हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? ऑडियो एंड स्लाइड्स दोनों क्लियर है? कंफर्म करो एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग जो है यहाँ पर हम लोगों ने अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पर जो है सेकंड। गुड आफ्टरनून योगेश्वरी। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर ये लीडरशिप इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप करने वाले हैं। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मेजरमेंट, इसको हम लोग दो क्लास में करेंगे। मेरी मेरी वॉइस तो सबको क्लियर है ना? मेरी वॉइस तो सबको क्लियर है, बस एक बार कंफर्म कर देना कि वॉइस क्लियर है। तो हम लोग आज यही करने वाले हैं, लीडरशिप क्या होता है। अगर आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ग्रेट मैन लीडरशिप थ्योरी क्या है, किसने दिया है। उसके बाद आपसे मैनेजरियल ग्रेड से भी कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के अंदर चार सेक्शन होते हैं, जिसके दो सेक्शन आज पढ़ेंगे और दूसरे सेक्शन के जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है वो पढ़ेंगे, लीडरशिप है क्या वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने अब मैनेजमेंट पढ़ लिया और लीडरशिप में पढ़ रहे हैं, तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। और मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप जो है वो नेक्स्ट क्लास में देंगे। उसके बाद आपकी एसएसबी के अकॉर्डिंग जो आपकी टॉपिक रह जाएगी वो ये रह जाएगी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड ये जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, गाइज ऐप को डाउनलोड करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रेट द ऐप और कोर्सेज आल्सो। आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो, पल्लवी पाठशाला सर्च करके गूगल। और कोई भी कमेंट हो या कुछ भी हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड यस, आफ्टर द सेशन डोंट फॉरगेट टू रेट द कोर्सेज। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीडरशिप है क्या, फिर हम आएंगे लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो लीडरशिप क्या है? ये एक एबिलिटी है जहां हम इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप को अचीव करने के लिए विजन और सेट ऑफ गोल्स। किस तरीके से हम वो गोल्स को सेट करें, यानी हम एक विजन क्रिएट करते हैं, हम एक दिशा एक समूह की बात करते हैं जो प्रभावित करता है कि हम कैसे अपने गोल को सेट कर सके, अचीव कर सके। फिर डेविस कहते हैं विदाउट लीडरशिप, बिना किसी लीडरशिप के एक ऑब्जर्व ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी एक जो संगठन है बिना किसी लीडर के एक मॉडल ऑफ मैन एंड मशीन हो जाएगा। मतलब एक संगठन केवल पुरुष और मशीन का एक समूह हो जाएगा, मेडल हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस है मॉडल हो जाएगा, मतलब कहने का सेंस है यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, है ना। मॉडल ऑफ सेंस की बात करेंगे तो यानी ये हमारा जो है यहाँ पर सिर्फ ढेर हो जाएगा लोगों पुरुषों का और हमारे मशीन का। लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करता है, लीडरशिप का काम ही है कि आपकी क्षमता को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करे, जो आपकी क्षमता वो आप तक पहुंचाए। यानी ये अल्टीमेट एक्ट है जो सक्सेस को ब्रिंग करता है ऑल द पोटेंशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल, इनके लोगों में और इसके ऑर्गेनाइजेशन। ये समूह को किसी लक्ष्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, है ना। तो ये केथन डेविस ने कहा कि बिना लीडरशिप के एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मॉडल है यानी ढेर है किसका, मैन और मशीन। लीडरशिप का काम क्या है, जो आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको अट्रैक्ट करे अपने विजन से, अपने क्लियर विजन से, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने एक न्यू डेफिनेशन दिया लीडरशिप को और स्टेट किया कि लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है सुपीरियर का टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड परसुएड देम टू फॉलो अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। और क्या उनको परसुएड करना है कि वो एक कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करे, फॉलो करे। 1988 में 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि एक नया डेफिनेशन है लीडरशिप का, जो स्टेट करता है कि लीडरशिप एक एबिलिटी है किसी सुपीरियर का जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को
और परसुएड करेगा कि वो कैसे फॉलो करे किसी पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। अब क्योंकि हम बाबा बोल रहे हैं कि लीडरशिप में इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा, तो ये क्या, तो लीडरशिप जो है वो कंसेप्ट जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। एक लीडर हमेशा अपने उसका कोई ना कोई फॉलोअर होगा जो उसको वो या तो इन्फ्लुएंस करेगा या सपोर्ट करेगा। हमेशा एक वॉलंटरी एफर्ट शो करेगा और गोल अचीवमेंट की ओर बात करेगा। और किसकी ओर बात करेगा, गोल अचीवमेंट की ओर, यानी गोल को कैसे अचीव करें ये चीज, यानी ये मेजर फैक्टर है जो लीडरशिप के कंसेप्ट से डिफाइन होती है। यानी जब भी हम किसी लीडरशिप कंसेप्ट में बात करेंगे तो ये तीन चीजों का, एक लीडर या इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने तरफ से, वो वॉलंटरी एफर्ट लगा रहा है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। लीडरशिप के फैक्टर्स की बात करें, यानी जब ये चीजें होंगी तभी कहेंगे कि कोई लीडरशिप में है या कोई लीडर है। वो क्या, एक कोई लीडर होना चाहिए, वो लीडर का कोई फॉलोअर होना चाहिए, फॉलोअर और लीडर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, और किसी न किसी सिचुएशन में वो लीडर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक लीडर की जब हम बात करते हैं तो एक लीडर मेरा वो लीडर है जहां पर हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो क्लासरूम का मॉनिटर को हम लीडर बना दिए। अब वो लीडर तभी है जब उसके अलावा और भी बच्चे होंगे क्लास में जिनसे ये कम्युनिकेट करेगा या ये उनको कम्युनिकेट करेंगे। और ये लीडर किसी सिचुएशन में ही हुआ होगा, या तो इसको किसी ने बनाया होगा, किसी टीचर ने रोल दिया होगा, या उस समय टीचर नहीं होंगे, तो उस केस में, यानी ये फैक्टर्स होते हैं हमारे लीडर्स के। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा लीडरशिप कंटिन्यू लगातार सतत प्रक्रिया है। ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मैं बाबा बोल रही हूँ, की पॉइंट इन्फ्लुएंस, सपोर्ट, गोल अचीवमेंट, ये सारा। लीडरशिप हमेशा अपने फॉलोअर, लीडर तभी होगा जब उसका कोई फॉलोअर होगा। लीडरशिप एक्सरसाइज ऑफ हेल्प टू फॉलोअर, अपने फॉलोअर को हेल्प करना। ये विलिंगली वर्क करते हैं rather है ना, वॉलंटरी एफर्ट, यानी विलिंगली वर्क, अपनी इच्छा से वर्क करे। इनको फोर्सफुली वर्क नहीं कराया जा सकता डिजायर्ड रिजल्ट। लीडरशिप एक्सरसाइज होता है इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी न किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा, अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी न किसी खास सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप की बात कर दी है। स्टाइल एक मेथड एंड अप्रोच है जो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंप्लीमेंट करता है प्लान्स, और इंस्पायर करता है इंडिविजुअल्स, है ना। बार बार बोले, एक डायरेक्शन देगा, एक दिशा देगा, कैसे प्लान को करना है वो इम्प्लीमेंट करेगा, और हमेशा इंडिविजुअल को इंस्पायर करेगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या है, वो इन्फर्ड होता है फ्रॉम द फ्रेज जो किसके द्वारा गिवन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कहता है कुछ बॉन्ड है, कुछ ग्रेट है, कुछ अचीव ग्रेटनेस करते हैं, अदर हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, एंड कुछ के पास वो ग्रेटनेस थर्स्ट है जो उनका समर्थन करती है। एंड आइडियल लीडरशिप स्टाइल वो है जो सपोर्ट करता है एक लीडर को कि वो कैसे ऑप्टिमम रिजल्ट जो अटेन कर सके अपने फॉलोअर्स, फ्रॉम द फॉलोअर्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है। चलो, अब आते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की स्टाइल क्या है, तो लीडर इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने तो कह दिया कि कुछ बॉन्ड है, कुछ अचीवनेस है, ये सारा। पर कुछ लोगों ने स्टाइल स्पेसिफिकली डिफाइन किया। जैसे पहला, ऑथोरिटी की बेस पे, यानी ऑथोरिटी की बेस पे मतलब कितनी ज्यादा प्रधाकरण है, यानी कितना ऑथोरिटेटिव हो, ऑथोरिटेटिव ज्यादा है, कम है, ना है, इस प्रकार से चार हिस्से में डिवाइड किया गया। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजे फ्रायरे और पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। पहला बेस जो ऑथोरिटी पे बेस था, ऑथोरिटेरियन जो कि ऑटोक्रेटिक है, लीडर के पास टोटल कंट्रोल है, ये डिसीजंस लेते हैं बिना किसी इनपुट के। पार्टिसिपेटिव, जहां लीडर इन्वॉल्व होते हैं टीम्स में डिसीजन मेकिंग में, यानी आप लीडर अपने फॉलोअर के साथ इन्वॉल्व है। लेजे फ्रायरे, जिसको डेलीगेटिव बोल रहे हैं, यहाँ लीडर अलाउ करता है टीम को कि आप डिसीजन लो, और वो अपना मिनिमल इंटरवेंशन देता है, पूछा हुआ है, याद रखना। लेजे फ्रायरे में एक लीडर का इंटरवेंशन कम होता है, वो सब कुछ अपने फॉलोअर पे छोड़ देता है,
जो मन है तुम खुद से करो, तुम खुद डिसीजन लो। वो तभी इंटरवेन करेगा, यानी तभी वो इंटरफेयर करेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी, यानी जब उसके फॉलोअर को नीड होगी अपने लीडर की, एल्स वो कोई इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा। और पैटर्नलिस्टिक, जहां लीडर एक पैटर्नल फिगर की तरह काम करेगा, मेक डिसीजंस लेगा ताकि वो अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग को कर सके, यानी एक फादर फिगर की तरह काम करेगा, एक जैसे एक फादर जो अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पैटर्नलिस्टिक लीडर जो है वो अपने पैटर्नल फिगर का ख्याल रखेगा। लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन ऑथोरिटी, तो ये अभी जो हमने बात किया, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन होगा क्योंकि वही ना कर रहा है कंट्रोल। पार्टिसिपेटिव में हमने बात किया कि टीम में इन्वॉल्व होगा, यानी कि टीम मेंबर्स भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, यानी कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा। लेजर फ्रायर में बात की, बिल्कुल कम डायरेक्शन होता है, कोई स्पेस नहीं देगा, वो एम्प्लॉय को ही अलाउ करेगा तुम लो डिसीजन। और पैटर्नलिस्टिक में अभी जस्ट बोला, वो पैटर्नल फिगर फादर फिगर की तरह काम करेगा और हमेशा डिसीजन लेगा, लेकिन डिसीजन इस ये लेगा कि आप टीम का वेलफेयर हो, उसके एम्प्लॉयज का वेलफेयर। कुछ लिकर्ट मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल लिकर्ट ने भी दिया, जो कि 4 लीडरशिप स्टाइल दिया, रेनिस लिकर्ट ने दिया। उन्होंने सर्वे किया था मैनेजमेंट लीडरशिप पैटर्न में, और उसके बेसिस पे 4 स्टाइल। पहला एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव, नाम से ही एक तो ऑथोरिटी है यानी कंट्रोल हाई होगा, ऊपर से एक्सप्लॉइटेटिव भी यानी शोषणकारी भी, कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, और एम्प्लॉय पे नो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट, नो कम्युनिकेशन, नो कुछ नहीं, सब कुछ वो बॉस करेगा। बेनोवलेंट ऑथोरिटी, ऑथोरिटेटिव तो है, देखो परोपकारी अधिकार, यानी ऑथोरिटेटिव तो है, यानी थोड़ा प्यार तो है उसके बीच है ना, मतलब वो गुस्सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा केयर भी करेगा, थोड़ा सा नाम मात्र का ट्रस्ट वो रख सकता है अपने फॉलोअर्स पे। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव, यहाँ लीडर सीक्स करता है इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉइज बट मेक्स द फाइनल, यानी वो कंसल्ट आपसे जरूर करेगा, अगर उसको कुछ बदलना है ना, तो वो आपसे आएगा, पूछेगा आप बताओ क्या बोलते हो, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो, वो आपसे जरूर पूछेगा। है ना, एंड पार्टिसिपेटिव हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और पार्टिसिपेटिव जो क्या, टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग की बात को करेगा। ये लिकर्ट ने अपनी तरफ से 4 स्टाइल दिया, ये स्टाइल जो है लिकर्ट के द्वारा है। तो लिकर्ट की स्टाइल में कोई दिक्कत है, बताओ अगर लिकर्ट की स्टाइल में कोई दिक्कत है तो।
नेक्स्ट चलते हैं हमारा थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, यहाँ कह रहा है इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लीडरशिप की थ्योरी की बात करेंगे तो हमारा जो लीडरशिप का थ्योरी है जो हम उसको बात करेंगे। एंड ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो हमारा कहता है गोल, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या अप्रोचेज है, ये अलग अलग लीडरशिप थ्योरी पे दे। जैसे एक मॉडल कहता है कि आप इस चीज के लिए सुटेबल हो, दूसरी की ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं, और इसीलिए अलग अलग थ्योरीज आई जो अलग अलग, किसी ने क्वालिटी की बात की, किसी ने ट्रेड की बात की, किसी ने सिचुएशन की बात की। और इसीलिए अगर हम थ्योरीज को अरेंज करें फ्रॉम कन्वेंशनल टू कंटेम्प्ररी, वो थ्योरी जैसे कन्वेंशनल मतलब जो पुरानी थ्योरी से लेके अभी करंट की थ्योरी से, वो है ग्रेटमैन थ्योरी, बेवरल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी के अंदर हम पहले यहाँ से डील करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेटमैन थ्योरी के अंदर है हमारा क्या, आपकी जो थ्योरीज है, ट्रेड थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर यही एक थ्योरी है। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर भी कई सारे थ्योरी, जैसे ओहियो का स्टडीज, मिशिगैन का स्टडीज हमारा है ना, उसके बाद हमारा ब्लैक एंड मॉडर्न्स का स्टडी, ये सारा हमारा बिहेवियरल थ्योरी के अंदर है। उसके बाद कंटिजेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो फिडलर का कंटिजेंसी थ्योरी, लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, है ना, हमारा हर्शन ब्लैंकेट का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, ये सब हमारे कंटिजेंसी थ्योरीज में आते हैं। ट्रांजैक्शनल थ्योरी जो कि सिंपल ट्रांजैक्शन की बात करता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन स्टाइल, और ट्रांसफॉर्मेशनल जो कि अभी नया करंट थ्योरी है, यानी मॉडर्न थ्योरीज है। है ना, तो यहाँ बात करते हैं, शुरू करते हैं ग्रेट मैन थ्योरी से। ग्रेट मैन थ्योरी की बात करेंगे तो सबसे पहला ये, इसी को ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ही कहते हैं। ये कहता है लीडरशिप जो है बॉर्न होते हैं, जन्म ही लेते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, नेल्सन मंडेला, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लीडरशिप। एक सेकेंड वेट करो। कॉन्फिडेंट, बिल्ड, आयरन, डिटरमाइंड एंड हमारे क्या, डिसिसिव होते हैं। यानी कहने का सेंस है कि वो थी, जब मार्gaरेट थैचर की जब हम बात करते हैं तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जब जितने टाइम वो अपने कार्यकाल में थे, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट, निश्चय, निर्णायक, ये सब माना जाता था, क्योंकि ये उनके अंदर ये इनबॉर्न क्वालिटी थी, वो क्वालिटी उनकी बनाई नहीं गई थी। ये बोलता है ट्रेड थ्योरी, यानी ये थॉमस कैडलर ने 1949 में दिया है। प्रीमाइस लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, बिलीव करता है कि ग्रेट लीडर इमर्ज होते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड, जब जरूरत पड़ती है तो एक अच्छे लीडर इमर्ज होके आते हैं, हम इनको जो है क्या करते हैं, हम इनको बनाते नहीं है ना। assumes leaders are different from average individuals with traits like intelligence, perseverance and ambitions, and lack of focus on female leadership reflecting gender bias of the area। क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जेंडर बायास जो है हमारे एरिया में। वो कहता है कि चूंकि ये ग्रेट मैन थ्योरी बोला, यहाँ पर फीमेल लीडरशिप का कुछ जिक्र ही नहीं किया, तो इसने जवाब दिया कि भाई
ये फोकस की कमी हो रही है। यहाँ फीमेल लीडरशिप का फोकस लैक है, क्योंकि यहाँ मैन को हमने फोकस दिया, यहाँ जेंडर बायसेस इस एरा में शो किया है। और फिर उसके बाद 1960 में ट्रेड्स पे रिसर्च हुआ कि भाई कौन सी ट्रेड्स है जो इनहेरिटेड है, जो बॉर्न ट्रेड्स। तो स्टॉकडिल ने कुछ ट्रेड्स दिया, लीडरशिप ट्रेड्स एंड स्किल, और वो क्या 1974 में जो ट्रेड्स आई हमारी, उन्होंने कुछ ट्रेड्स दिया कि ये ट्रेड्स हैं जैसे अडेप्टिबिलिटी, खुद में आत्मविश्वास रखना, तनाव, स्ट्रेस टू टॉलरेंस, है ना, किसी चीज के जो स्ट्रेस है उसको कैसे हम टॉलरेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब ट्रेड्स उन्होंने दिया। और कहा कुछ स्किल्स भी बात करी। स्किल्स में उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस, कंसेप्चुअल, क्रिएटिविटी, ये सबको उन्होंने स्किल्स में बाइफरकेट किया। तो अगेन इससे आता नहीं है, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे। मेनली जो हमारा आपके एग्जाम में आ चुका है वो ये कि किसने ये ग्रेट मैन थ्योरी दिया, इसका प्रीमाइस जो है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, इस पे आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जब हम बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जब हम बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो ये बोलता है कि 1940 में रिसर्च शिफ्ट हुआ। पहले ट्रेट देख रहे थे लीडर्स का, अब हम देख रहे हैं लीडर का बिहेवियर वो कैसा है। यानी पहले हम ये देख रहे थे कि लीडर क्या है, लीडर के अंदर गुण कौन से हैं, लीडर के अंदर कौशल कौन से हैं। अब हम देख रहे हैं कि लीडर क्या करता है, यानी उसका बिहेवियर। ट्रेट बोलता है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, लेकिन बिहेवियर बोलता है कि लीडर्स जो है वो लर्न किए, लीडरशिप जो है वो लर्न किया जाता है, और कैसे, उनकी एक्सपीरियंस से, और वही वो अपने बिहेवियर में शो करते हैं। कर्ट लेविन और उसके उनके जो कलीग्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल, जो कि था हमारा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फ्रायर है, जो हमने पीछे देखा कर्ट लेविन का लीडरशिप स्टाइल। तीन प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल कर्ट लेविन ने भी दिया, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजे फ्रायर है, ठीक है। और इसी बिहेवियर लीडरशिप में लीडरशिप ट्रेड थ्योरी से कंपेयर करके ट्रेड बोला लीडर कौन है, लीडर में क्या गुण है, और बिहेवियर थ्योरी बोला लीडर करते क्या है, क्या करते हैं, एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है इस। और इसके अंदर भी कुछ तीन टाइप्स ऑफ हमारे लीडरशिप थ्योरीज को डिवाइड किया। जैसे पहला ओयो स्टेट स्टडी, ओयो स्टेट स्टडी, ये क्या है, ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टडी है जो इमैनेटेड ऑन बिहेवियरल थ्योरीज, स्टडी मेड बाय ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको नाम याद रखना, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी। फ्लिसमैन और हैरिस और बर्ट ने ये दिया था, और इन्होंने भी अपने जो लीडरशिप को दो हिस्सों में बांटा, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा कंसिडरेशन। पूछा हुआ है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो कि टास्क ओरिएंटेड, जो रोल्स एंड गोल्स को डिफाइन करता है, और कंसिडरेशन जो कि पीपल ओरिएंटेड, जो शो करता है कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज और वेलबींग। किसके लिए कंसर्न शो करता है, एम्प्लॉइज और वेलबींग के लिए, एम्प्लॉइज और वेलबींग के लिए ये चीज बात करता है। दूसरा जो थ्योरी है इसके अंदर वो मिशिगन का लीडरशिप स्टडी, ये भी बिल्कुल ओरियो की तरह है, बस इन्होंने नाम दूसरा रखा। इन्होंने दो फाइंडिंग्स दिया, ये लिकर्ड एंड उनकी टीम जो थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस को दिया, और इन्होंने दो हिस्से में बांटा, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर, है ना, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर और एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड और एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर, जो कि फोकस करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, यानी एम्प्लॉय नीड्स एंड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लीडर जो कि किस पे, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ टास्क पे, और इनको गोल अचीव होने से मतलब। तो अब बात करते हैं कि जब ओरियो ने दिया था यही, मिशिगन ने दिया यही, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो मिशिगन का जो फोकस ऑन एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर है वो हमारा ओहियो का कंसिडरेशन से रिलेटेड है। मिशिगन का जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप है वो हमारा ओहियो का कंसिडरेशन से रिलेटेड है। मिशिगन का जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप था वो ओहियो के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर से सिमिलर था। फर्क ये था कि ओहियो दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो मिशिगन है वो कहते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये कहते हैं जो एक इफेक्टिव लीडरशिप है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में ज्यादा अच्छे से होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
ओहियो ने दो स्टेट ऑफ डिवाइड बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ओहियो ने दो हिस्सा में बांटा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी टास्क टास्क टास्क, रोल्स गोल्स, ये सारा कंसिडरेशन यानी वो कंसीडर करेंगे, आपको कंसर्न रखेंगे, आपको समझेंगे, पीपल को समझेंगे, अपने फॉलोअर्स को समझेंगे, ये ओहियो ने दिया। और इसके कौन थे? फिशमैन, हैरिस, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के तहत अंदर। फिर मिशिगन का लीडरशिप आया और ये लिकर्ट के द्वारा जो है ये लीडरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उनकी टीम ने इसको कंडक्ट किया। और उन्होंने कहा ना कि ये भी दो लीडर्स, ये भी बिल्कुल ओहियो की तरह दो लीडरशिप स्टाइल ही दी, जैसे ओहियो ने इनिशिएटिंग और कंसर्न दिया, उसी तरीके से इन्होंने एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड किया। एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो एम्प्लॉय की नीड पे ओरिएंटेड है, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ टास्क की बात करता है। और इसको जब कंपेयर किया गया ओईओ से तो देखा गया कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिल्कुल ओईओ के कंसिडरेशन की तरह है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल ओईओ के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की तरह है। और मिशिगन की स्टडी ओईओ दोनों पे फोकस किए, बराबर का इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को दिए, लेकिन मिशिगन ने एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। तो कोई डाउट है? चले आगे फिर। चलो नेक्स्ट आते हैं मैनेजरियल ग्रिड की तरह ही ओहियो ने भी जो है मैनेजरियल ग्रिड लाइक द ओहियो स्टेट स्टडी एंड मिशिगन स्टडी, मैनेजरियल ग्रिड ने भी ये थ्योरी ऑफ लीडरशिप दिया और ये भी बिहेवियर स्टाइल के अंदर आता है। इन्होंने कहा कि ये लीडरशिप थ्योरी जो है ना वो बेस्ड है स्टाइल, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ये रॉबर्ट ब्लेक एंड मॉर्टन ने प्रोड्यूस किया था और ये थ्योरी डिपिक्ट करता है ग्राफिकल फॉर्म में, इसलिए इसको लीडरशिप ग्रिड थ्योरी भी कहते हैं। ये 9x9 मैट्रिक्स शो करता है क्योंकि टोटल 81 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसके अंदर दिखाए जाते हैं, जिसमें से ये 9 और 9 जिसमें से 5 जो मेजर लीडरशिप स्टाइल है उसको शो किया जाता है। और वो वही 5 लीडरशिप के स्टाइल के तहत ही हमारा बाकी का जो है वो कहीं ना कहीं इसी में इन्वॉल्व होता है। उसमें इन्होंने कहा सबसे पहला इन्फोवेरिस लीडरशिप स्टाइल, जहां बिल्कुल लो कंसर्न है लोगों के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। कंट्री क्लब, जहां पे यहाँ पिक्चर से आ जाओ, ये देखो ये इन्होंने बनाया कंसर्न फॉर पीपल, याद रखना वो वाई एक्सिस पे और टास्क जो है एक्स एक्सिस पे। कैसे याद रखोगे? एक्स में टास्क है ना, और कंसर्न फॉर पीपल पीपल के लिए है, ठीक है, पीपल के लिए, तो याद रखोगे टी, है ना, टी से याद रखोगे एक्स टी, एक्स मतलब टी के बाद ही आता है ना हमारा एक्स, उससे याद। और पीपल वाला जो है वो वाई एक्सिस, पीपल वाला जो है वो ये टी से एक्स याद हो जाएगा तो अपने आप वाई याद हो जाएगा। तो ये क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक्स एक्सिस पे कौन और वाई एक्सिस पे कौन। तो अब यहाँ देखोगे तो यहाँ ये जो है लो टास्क बिल्कुल हाई था, लेकिन पीपल का जो कंसर्न है वो बिल्कुल लो था, और ऐसे केस में हम इसको कहते हैं ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। इसको सिर्फ काम से मतलब है, आप कैसे हो क्या हो इसको कोई लेना देना नहीं। फिर हम बढ़ते हैं इधर जो कि टीम मैनेजमेंट है। यहाँ वर्क के साथ साथ वो आपको भी फोकस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, मतलब वो काम के साथ साथ ना, ऐसा नहीं काम तो उसको चाहिए लेकिन वो आपको भी ध्यान रखेगा। वो ध्यान रखेगा कि हमको काम टॉर्चर देके नहीं कराना, प्यार से कराना है, काम कराना है लेकिन प्यार से और अच्छे से कराना है, वो भी खुश हम भी खुश। ये 9 to 9। देन मूव करेगा कंट्री क्लब में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के अटेंशन पे नीड दिया जाएगा, उनके रिलेशनशिप पे कि किस तरीके से वो कंफर्टेबल हो, फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन किया जाएगा, ये 1 to 9।
देन हमारा जो है यहाँ मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड जो कि एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की बात करेगा, और सबसे आखिरी इम्पोवेरिस मैनेजमेंट, सबसे आखिरी हमारा इम्पोवेरिस मैनेजमेंट, क्योंकि ना यहाँ टास्क पे कंसर्न, यानी एक तरीके का ये लेजे फ्रायरे बिहेवियर टाइप शो करता है, ये लेजे फ्रायरे बिहेवियर टाइप शो करता है, ये डेलीगेट बिहेवियर टाइप शो कर रहा है हमारा, है ना, ये इस तरीके से। तो ये हमारा होता है ब्लैक एंड मॉडर्न्स का मैनेजरियल। पांच गरीब इंफोवेरिस जिसको कहते हैं, एक जो एक पूछता है एक्स में भी एक वाई में भी एक। कंट्री क्लब एक्स में हमारा देखो एक, लेकिन वाई में 9, वाई किसके लिए था, पीपल के लिए था, और इसीलिए देखो ये कंसर्न फॉर पीपल वो है ना। फिर 9:1 है ना, 9:1, 9 क्या हमारा, यहाँ देखो एक्स पे 9 है और वाई पे 1 है, यानी पीपल के लिए कम, यानी ये ऑथोरिटेटिव है, इसीलिए देखो कार्य पे फिक्स्ड। मिडिल रोड 5:5 बैलेंस करके रखता है, और टीम वर्क दोनों में 9:9। तो ये हमारा ब्लैक एंड मॉडर्न्स का मैनेजरियल ग्रिड। नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरीज। जब हम कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरीज की बात करेंगे, जब हम कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरीज की बात करेंगे, तो कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरीज हमको बोलता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सक्सेस ऑफ लीडर ना, आपके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा ट्रेड है, आप बहुत अच्छा बिहेवियर भी करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते। तो इसलिए, क्योंकि कंटिजेंसी कहता है कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरा क्वालिटी ट्रेट सब डिपेंड करेगा मेरे सिचुएशन पे, हम मेरा सिचुएशन उस समय कैसा है, हमको किस किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल हमको शो करना है, और ये कंटिजेंसी का की पॉइंट है, और इसको सिचुएशन थ्योरी कहते हैं। और इसके अंदर और भी कई सारे थ्योरीज है, जैसे फिडलर्स का मॉडल, कंटिजेंसी मॉडल, हर्सन ब्लैंकार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, और लीडर पार्टिसिपेशन। ये पांच जो है कंटिजेंसी मॉडल के तहत आते हैं। ये पांच हमारे किसके तहत आते हैं, कंटिजेंसी मॉडल के तहत आते हैं। इन पांच को जब हम बात करते हैं तब, है ना, इन पांच की जब हम बात करते हैं तब। अब चलते हैं हम लोग फिडलर का जो कंटिजेंसी मॉडल है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद हमारा हर्सन ब्लैंकार्ड का भी देखेंगे। फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे बात करेंगे, तो फिडलर का जो कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी है वो कहता है कि हम मान के चलते कि एक लीडर का अच्छा इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगा मेरे सिचुएशन पे। एक लीडर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका लेवल इफेक्टिव कितना लीडर है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, क्योंकि ये कौन सी बैकग्राउंड से आता है, कंटिजेंसी बैकग्राउंड से आता है। फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी इज नॉट द ओनली कंसेप्ट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और भी कंटिजेंसी थ्योरी है। कंटिजेंसी थ्योरी का सिर्फ यही है कहना कि कोई एक सिंगुलर बेस्ट तरीका नहीं है, आपका सिचुएशन डिसाइड करेगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन। और फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी हमको बोलता है ना, फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी हमको बोलता है कि यहाँ पर डिपेंड करेगा मेरे फिडलर मॉडल की, फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल की जो थ्योरी है वो डिपेंड करेगा इस पर कि यहाँ पर हमारा तीन एलिमेंट पे कंसिडर होता है, विच लीडरशिप स्टाइल, सिचुएशनल वेरिएबल, और रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड। रिलेशनशिप क्या है, हमारा स्टाइल और सिचुएशन का, इस पे डिपेंड करता है हमारा फिडलर का लीडरशिप स्टाइल। तो ये देखो हमारे, एक मिनट, इस पर डिपेंड करेगा, और वो क्या है, यानी आपका स्टाइल कैसा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपका सिचुएशन कैसा है, और सिचुएशन कैसा है ये डिपेंड करेगा कि आपका स्टाइल और सिचुएशन के बीच का रिलेशनशिप कैसा, बीच का रिलेशनशिप कैसा है। और इसीलिए इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं, लीडरशिप पावर, एलपीसी हमारा, है ना, तीन सिचुएशनल वेरिएबल तीन तरीके के होते हैं। लीडर का पोजीशन पावर क्या है, पावरफुल वेरिएबल, यानी लीडर जो है वो आपको हायर कर सकता है क्या, क्या जो लीडर है वो आपको फायर कर सकता है, क्या वो लीडर आपको बोनस दे सकता है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी लीडरशिप को वो मानेगा कि नहीं मानेगा।
यानी लीडर का पावर क्या है। दूसरा, टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको जो टास्क एज ए लीडर की तरफ से दिया गया है तो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। एंड देन फिर हमारा वर्क है ना, लीडर मेंबर रिलेशन, कितना रिलेशनशिप कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है लीडर को लेकर के, ट्रस्ट है कि नहीं, रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये सारा चीज बात करता है, ये सारा चीज बात करता है। यानी लो एलपीसी, एलपीसी क्या बनाता है, ये फिटलर कॉन्टिजेंसी ने बोला ना कि अगर एक अच्छे लीडर को पहचानना है तो हमको एलपीसी देखना होगा। अगर लीडर का एलपीसी कम है, लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, यानी इसकी लीडिंग, ये अपने सिचुएशन स्पेसिफिक लीडिंग नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एलपीसी हाई है, हाई हाई है ना, हाई लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, तो उस केस में यहाँ पे एक अच्छा वो लीडर कहलाता है, वो लीडर अच्छा कहलाता है, वो लीडर क्या कहलाता है। इसीलिए देखो यहाँ हाई वाले केस में, ये यहाँ हाई था, यहाँ अप डाउन, और जैसे ही यहाँ लो होने लगा एलपीसी हाई वाला नीचे चला आया, और लो एलपीसी यहाँ कम था, तो वो कह रहा है ग्रुप का परफॉर्मेंस जो है हमारा, यहाँ देखो लिस्ट प्रीफर करता है। टास्क ओरिएंटेड लीडर जो होंगे, जो सिर्फ काम कराएंगे, उनका एलपीसी नेगेटिव होगा और लोअर स्कोर होगा, जिनको सिर्फ काम से मतलब है। यहाँ फिडलर कहते हैं ये एलपीसी रेट, ये ओनली ऑर्गेनाइज टास्क, रिलेशनशिप इनकी बहुत कम होगी। लेकिन जिनका एलपीसी हाई है, यानी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यानी प्रिफर्ड को वर्कर जो है, इनका लिस्ट है और हाई है, ये लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे। इसीलिए लिस्ट, इसका नाम है लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, जो 1 से 8 स्केल के बीच में होता है, और इसके बीच में दो, ये जो स्केल है वो दो वर्जन में डिवाइड, बाइपोलर होता है, यानी प्लीजेंट लीडर है मेरे या अनप्लीजेंट है, जिसको स्कोरिंग हमको 1 से 8 के बीच में करना, जिसका स्कोरिंग हमको 1 से 8 के बीच में करना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के, एलएमएक्स थ्योरी, जिसको कि वर्टिकल डायाड लिंकेज थ्योरी भी कहा जाता है। ये कहता है यहाँ लीडर और फॉलोअर के बीच में डायाडिक रिलेशन, डायाडिक रिलेशनशिप, यानी अगर फॉलोअर अच्छा काम करेगा तो लीडर के साथ भी रिलेशन अच्छा और इधर भी रिलेशन अच्छा। और ये बोलता है कि लीडर का जो भी डिवीजन है या जो भी लीडर का वर्क है, वो मेरा डिवाइडेड है किसमें, ये 1970 में थोड़ी आया था, और ये कहता है लीडर होमोजीनियस स्टाइल नहीं अपना सकता, सबके लिए एक जैसा स्टाइल वो नहीं अपना सकता। एक जैसा स्टाइल नहीं अपना सकता का क्या मतलब है, कहता है यहाँ लीडर को डिपेंड करेगा कि लीडर का स्टाइल अपने फॉलोअर के लिए कैसा है, वो इन तीन फैक्टर पे लीडर का रिलेशनशिप डिपेंड करेगा। पहला, रोल टेकिंग, यानी जब लीडर अपने फॉलोअर को रोल देगा, नए फॉलोअर्स होंगे या नए लोग होंगे, उनको रोल डिवाइड करेगा, ये आपका काम है, ये आपका काम है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग ये रोल मिल चुका है, अब आपको उस रोल को मेंटेन करके रखना। अगर लीडर ने आपको दिया है कि आपको पूरे क्लास का कोऑर्डिनेशन बनाना है, करना है, तो आपको करना है। अगर आपने ये किया, तो इसी स्टेज में, रोल मेकिंग स्टेज में, हम इन ग्रुप में जाते हैं जहां लीडर अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि एक जैसा स्टाइल सबको नहीं दे सकता, और इसी वजह से नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ उनका दो ग्रुप बन जाता है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में वो उनको रखता है जैसा लीडर चाहता था, अगर हमने वैसा ही काम किया तो लीडर खुश हो जाता है, और लीडर आपको एक्स्ट्रा होता है ना, कहते हैं ना कि चाप, इसको ऐसे समझ लो कि चूंकि हम लोग ये चापलूसी का नेगेटिव वर्ड, यहाँ वो चापलूसी नहीं करता, वो काम करके इन ग्रुप में है ना, तो वो ही कर रहा है, यहाँ पर वो काम किया और तब वो लीडर की नजर में अच्छा, और वो उसको प्रमोट करता है। लेकिन हमारा रियल लाइफ में तो उल्टा ही होता है, जो काम नहीं करता, चापलूसी करता है, उसको अच्छा माना जाता है और इनको खराब। बट हम यहाँ वर्ड से समझेंगे, तो यानी रोल मेकिंग में इन ग्रुप में वो लोग जो कि बेस्ट है, जिन्होंने अच्छे से काम किया, जो लीडर जैसा चाहता था वैसा किया, और आउट ग्रुप में वो लोग जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया और जो बेस्ट था। इन ग्रुप वाले लोगों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। अब एक्स्ट्रा प्रिविलेज का ये मतलब नहीं है कि उनको जो है ये क्या बोलते हैं, कुछ ही खास लोगों को दिया जाएगा ग्रुप वाइज, नहीं, ये नहीं। एक्स्ट्रा प्रिविलेज कहने का सेंस है उनकी चीजों को कंसीडर किया जाएगा, अगर कभी छुट्टी चाहिए लग रहा है कि हाँ, तो उनको इन ग्रुप में रख के कंसीडर किया जाएगा। एंड देन रूटेनाइजेशन, यानी रूटेनाइजेशन मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप इन ग्रुप में आ चुके हो तो आपको ये मेंटेन करना होगा कि यू आर एबल फॉर इन ग्रुप।
अगर नहीं तो आपको फिर से आउट ग्रुप में भी ट्रांसफर किया जा सकता है या आउट ग्रुप वाले को इन ग्रुप में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये देखो लीडर के इन ग्रुप वाले बिल्कुल सब लीडर के आसपास है, लेकिन आउट ग्रुप वाले कितने फैले हुए हैं, कुछ तो बाहर भी हैं। तो ये लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर होता है, ये हमारा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर होता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। यानी लीडर मेंबर एक्सचेंज पहले रोल लेगा, फिर रोल देगा, फिर रिटर्नाइजेशन, फिर क्या हमारा रिटर्नाइजेशन। ये रोल जो लेता है उसमें आपको छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं। रोल मेकिंग में अब आपको ट्रस्ट अर्न करना, अगर आपने ट्रस्ट अर्न कर दिया तो जब मेंबर कैटेगराइज होगा तो उसमें आपको इन ग्रुप में रखा जाएगा और आउट में उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, अगर नहीं किया तो। एंड देन लास्ट रिटर्नाइजेशन, इसमें इन ग्रुप में वाले को सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और आउट ग्रुप को साइड लाइन कर दिया जाता है। आउट ग्रुप को क्या कर दिया जाता है? साइड लाइन कर दिया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है? तो चलो फिर अब हमारा हर्सन ब्लैंकेट सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, इस थ्योरी के तहत पाथ गोल थ्योरी है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक और लीडरशिप सिचुएशन थ्योरी था, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ये 5 थ्योरी है जिसको कल, अब कल हमारी क्लास मॉर्निंग में होगी, आज मॉर्निंग में नहीं हुई इसीलिए मैंने अभी लिया। तो कल हमारी क्लास जैसे मॉर्निंग में 6:30 में होती है वैसे ही होगी। ठीक है, तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।